देश कोरोना वायरस की महामारी से दूसरे लॉकडाउन में कदम रख चुका है, जो 3 मई तक रहेगा। पूरे विश्व में इस महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ है। दुनिया का हर देश के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने में दिन रात लगे हुए हैं। वहीं हमारे देश में ICMR के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न टेस्ट किए जा रहे हैं। इस कोरोना का तोड़ ढूंढा जा रहा है, पर जब तक नहीं कामयाबी मिलती तब तक क्या। हमारे देश में टेस्टिंग किट्स की कमी है, PPE किट्स की कमी है, फेस मास्क की कमी है, वेंटिलेटर्स की तो बहुत ही कमी है। मगर इस त्रासदी में भी हमारे यूटी प्रदेश जम्मू के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया समझ से परे है। जम्मू के ही एक युवा उद्यमी द्वारा बनाया गया पोर्टेबल वेंटिलेटर जम्मू के इन अधिकारियों की अनदेखी का भयंकर रूप से शिकार हुआ है। जबकि इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को NDMA द्वारा मान्यता प्राप्त है। विडंबना देखिए, यही वेंटिलेटर कुछ कश्मीर घाटी के अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वहीं से जम्मू संभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब इस महामारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका उत्तरदायित्व कौन है? प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग में बैठे वो तमाम अधिकारी। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर अन्य वेंटिलेटर्स के मुकाबले सस्ता भी है, जिसकी कीमत तकरीबन 80,000 के करीब है। इस वक्त केंद्र सरकार दूसरे देशों से वेंटिलेटर्स की मांग कर रही है, पर घर का ही एक युवा उद्यमी हमारे देश की रेड टेपिज्म का शिकार हो रहा है। फिर हमारे प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का क्या फायदा? क्या ये सिर्फ जुमला साबित होगा? जो इस महामारी के दौरान इस व्यक्ति द्वारा बनाया गया पोर्टेबल वेंटिलेटर किसी भी वक्त किसी भी दूर दराज के इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है, और इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान कितनी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। लॉकडाउन का मतलब ही लोगों की जान बचाना है, तो फिर जम्मू के इस युवा उद्यमी का तिरस्कार क्यों? इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर कई सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस युवा उद्यमी को ये टेक्नोलॉजी एक साइंटिस्ट द्वारा दी गई। दी अर्थ न्यूज एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते सरकार के ऊंचे स्थानों पर आसीन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना अपना फर्ज समझता है, और उम्मीद करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से कि वो इस ओर तवज्जो देंगे और इस युवा उद्यमी का हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हम जम्मू के इस युवा उद्यमी द्वारा निर्मित ये पोर्टेबल वेंटिलेटर अस्पतालों में इस्तेमाल होता देख सकें और कीमती जानें बचाई जा सकें। मेरा नाम निगम गुप्ता है जी। बेसिकली पोर्टेबल वेंटिलेटर एक किट के अंदर डाला गया है, जिसे मैकेनिकल मोड का वेंटिलेटर बोला जाता है। कोई भी पेशेंट किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, चाहे वो हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट है, या किसी वायरस के कारण उसको कोई तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में, उसको जो रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो ये एक इमरजेंसी रिससिटेशन किट विद इनबिल्ट ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक मैकेनिकल मोड का वेंटिलेटर है। आप यहाँ कैमरा कर सकते हैं। ये एक मैकेनिकल मोड का वेंटिलेटर है जो ऑक्सीजन ड्रिवन है, और ऑक्सीजन ड्राइव करने के लिए हमने एक इनबिल्ट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। पेशेंट इंटूबेशन का पूरा सामान है। मैनुअल रिससिटेटर इस मशीन के अंदर है, सक्शन पंप इस मशीन के अंदर है। तो कुल मिलाकर आप इसे एक छोटा और इमीडिएट ICU वेंटिलेटर बोल सकते हैं, जो एक सूटकेस के अंदर डाला गया है। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, और पेशेंट को एटलीस्ट उसका ब्रॉड डेड का जो चैलेंज है उसको समाप्त करने के लिए ये मशीन काफ़ी कारगर है। अगर ये मशीन की बात करें, अगर वेंटिलेटर की बात करें, वो लाखों में आती हैं। आपने मशीन जो बनाई है, इसकी क्या कॉस्ट है? ये सर बेसिक मोड का वेंटिलेटर है। इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए से भी कम है। तो ये अगर आप लाखों की बात करते हैं, नेचुरली मोड्स बढ़ते जाते हैं, जब भी उसके जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं तो वेंटिलेटर की कॉस्ट बढ़ती है। तो ये बेसिक, जिसे आप मैनुअल रिससिटेटर से थोड़ा ऊपर मैकेनिकल मोड का वेंटिलेटर, एक टेक्निकल पार्ट है जो डॉक्टर समझ सकते हैं, ये वो वेंटिलेटर इसमें इनबिल्ट किया है, जो काफ़ी सस्ता है। एक इंडियन साइंटिस्ट थे कलकत्ता से, ओल्ड एज थे बेचारे, उनसे हमने एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर इस सारे को डिज़ाइन किया हुआ है जी। सर, अगर बात करें जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगे हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं जी। अगर कॉस्टली की बात करें, अगर वेंटिलेटर हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितने फ़ायदेमंद है, और अभी तक आप कितने हॉस्पिटल में इसको ले गई? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, जिसे पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इसको यूज़ किया जा सकता है। जबकि पेशेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं।
आप इसको स्टैंड अलोन वेंटिलेटर, जिसे हम हाई एंड आईसीयू वेंटिलेटर कहते हैं, वो मोड इसके अंदर नहीं है, ये बेसिक वेंटिलेटर है। अगर बात करें हॉस्पिटल की, उनको भी ज़रूरत होती है रहती है कि ट्रांसपोर्ट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाए। अगर आप उनके पास लेके जाते हैं तो कितना बेनिफिट देते हैं? ये काफ़ी बेनिफिशियल है सर। इसको अगर देखा जाए तो पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि आज की डेट में हमारे अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तो इन एन एवरेज 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं। तो पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो उसको ऑन स्पॉट रिससिटेशन सपोर्ट है वो इससे मिल सकती है। पेशेंट ब्रॉड डेड नहीं आएगा आपका। ये हर हॉस्पिटल के पास होना चाहिए। रादर ये कश्मीर में करीब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है भी है। जो सरकार ने पिछले दिनों एक इमरजेंसी रिससिटेशन एंड ट्रामा केयर यूनिट में पैसा दिया था, उसके तहत हमने काफ़ी बेचे भी हैं, और ये प्रोडक्ट हमारा एनडीएमए ने भी रिकमेंड किया हुआ है बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आपने क्या जम्मू हॉस्पिटल में इसको ट्रांसपोर्ट के लिए अपने वेंटिलेटर बनाए, इसकी कोशिश की? जी, बहुत बार की, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे क्या है कि हमारा एक जो पुराना माइंड सेट है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कोशिशें की हमने भी, प्रोक्योरमेंट का एक सिस्टम है, लोग परचेज़ करने से डरते हैं। पेशेंट केयर को ऑनेस्टली, अगर ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कि एक परचेज़ का सिस्टम है, परचेज़ का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। वो पहले टेंडर निकालेगा, उस टेंडर में पहले 3 तरह के टेंडर चाहिए। अब मेरे अलावा कोई बनाता ही नहीं तो मेरा कंपटीटर कहाँ से आएगा? तो जिधर तक एक प्रॉपराइटरी आइटम की बात है, उसमें शामिल करने के लिए वो गट्स अभी मैंने किसी में देखे नहीं, ना किसी ने कोशिश की। अगर सीरियसली सोचा जाता तो ये कई बार, अब अगर मजबूरी में लेना होगा तो लेंगे, मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट मैं माफ़ी चाहूँगा। जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको बाईपास करने की हिम्मत ऑफिशियल्स दिखाते नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और रहेगा आपसे, जिस तरह कोरोना वायरस चल रहा है, आपकी ये मशीन अगर लोगों के लिए हित की बात करें, अगर हॉस्पिटल आपसे लेता है, कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए कितना बेनिफिट देंगे? देखिए, जैसा कि आपके कई जो मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट में सिम्टम्स इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। 12, 14, 15 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है। लेकिन जब ये कोरोना फुल अटैक करता है पेशेंट के ऊपर, तो उसको सबसे पहली तकलीफ़ जो होती है वो रिससिटेशन, जिसे हम सांस लेने की बात करते हैं, उसी में होती है। अब सांस लेने की तकलीफ़ में पेशेंट को अगर वेंटिलेशन सपोर्ट ऑन स्पॉट पे चाहिए, वो प्रॉपरली, जिसे हम आइसोलेशन एरिया या क्वारंटाइन जो आपके आईसीयू एरियाज़ वहाँ शिफ्ट करना, तो ये मशीन इससे कारगर तो मुझे कोई चीज़ दिखती नहीं है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।